पूरे अवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कल नहीं परसों के दिन मैं किसी फंक्शन में गई थी। वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि आपा आप अपने सलाम के वे को ना रजिस्टर ट्रेडमार्क लगा दो, कि लोग जब से आपने सोशल मीडिया एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी अच्छे इंसान को करने के लिए, आपने लाइव आ के लोगों को वो चीज़ दिखाई, तो आज मिलियंस ऑफ लोग हैं जो मुझे फॉलो करके लाइव आते हैं और इवन दे स्टाइल द बेस्ट वे टू कॉपी मी। तो ये सबके लिए थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप सलाम करते हैं तो आप बताते हैं कि आप इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, भले आप किसी भी कौम के हो। खैर, आज का लाइव वीडियो और आज का ये इंटरव्यू लेने की वजह, मुझे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी आ रही है। आज ये बात को मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि कल भी वापस वो कॉल आया और दिन भर में ये ओपन करके वो PDF नहीं, जो दिन रात हमें कॉल आ रहे हैं, और प्राइवेट नंबर से आज सुबह से कितने कॉल आए वो दिखाना। प्राइवेट नंबर से मुझे दिन भर में 50 फ़ोन आ रहे हैं। मेरे लड़के फ़ोन उठाते हैं, गाली गुलज होती है, वो वहाँ से गाली देते हैं, यहाँ से मेरे लड़के गाली देते हैं। मैं आज शुरू कर रही हूँ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है FIR के लिए। ये मैंने उसके खिलाफ नहीं की है पर्पसली, जो उसका नाम लेके मुझे थ्रेटेंड कर रहे हैं ये उनके खिलाफ है। तो मेरी ये इंटरव्यू के आज की वजह ये है, ये देखिए, ये प्राइवेट नंबर्स की लिस्ट देखिए। मुझे दिन रात कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। लोगों को लगेगा कि बाबा सिद्दीकी की मौत हुई 12 अक्टूबर को, उनकी मौत के विषय पे मैंने बोला इसलिए मुझे धमकी आ रही होगी। नो दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। ये ओपन करना, हाँ इट्स ओपन। मैं ये दिखाना चाहूँगी कि ये 16 अक्टूबर कोई हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड लुक एट दिस, 16 अक्टूबर के बाद उस बंदे ने 17 अक्टूबर तक में जो उसको बकवास करनी थी उसने वो की। अभी बकवास में उसने क्या क्या बोला है। तेरा बाप वीडियो कॉल कर, तेरी मैं फूंक मारूंगा। हमसे कहा तेरा भी नाम लिस्ट में है। अब मैंने ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत लेट पता चली। मैंने 22 अक्टूबर को श्री बाबा सिद्दीकी के डिफेंस में एक लाइव वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि लोग उनको बदनाम कर रहे हैं उनके मरने के बाद, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट एनी ह्यूमैनिटी। अब उसके 22 को मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो और 23 को मेरा सेकेंड लाइव वीडियो था, सब्जेक्ट विद द सेम सब्जेक्ट। सलमान खान की टॉपिक से था, बाबा सिद्दीकी की टॉपिक से था, तो वो सब कुछ 22 और 23 अक्टूबर को था। 17 अक्टूबर से ये मैसेजेस आना और ये मैसेजेस में गालियाँ देना और लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में मेरा नाम है, ऐसा जो क्लेम कर रहे हैं उनके खिलाफ मेरी पहली कंप्लेंट गई है 26 अक्टूबर को। सॉरी, नॉट 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। पहली कंप्लेंट गई है 25 अक्टूबर टू द कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस। ओके, देन यू कैन सी, निकाल देना था ना कैसे। डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस। ये कंप्लेंट सीरियस है, मैं किसी लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरती। पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई मुझे किसी का भी नाम लेके फ़ोन करेगा और धमकी देगा और बोलेगा मेरा नाम लिस्ट में है, आप यकीन जानिए मैंने पलटा के कॉल किया है। दूसरा, आप देखेंगे कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस स्टेशन मेरा कंसर्न पुलिस स्टेशन, और इमीडिएटली हमने साइबर क्राइम पे कंप्लेंट की थी जैसे मुझे थ्रेट आया। मैंने देखा शहर में बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, उनके वहाँ से कॉल आ रहा है। दिस इज़ एडिशनल कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। मैं इन सबके नाम लेके मेंशन करके डेजिग्नेशन के साथ इसलिए बता रही हूँ कि कल कोई भी अनहोनी होती है तो दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने कंप्लेन दी है। देन यू कैन सी होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, देन एट लास्ट बट नॉट लीस्ट माई जोन DCP जोन 9, जिनके क्षेत्र का मैं सर्विलन हूँ। क्योंकि ये मेरा काम था मैं कंप्लेन दूँ ऑफिशियली गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि CM जो है वो गवर्नर को जवाब देते हैं, तो उनको भी मैंने कंप्लेन करके बताया कि ऐसी धमकी हमें आ रही है। ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट उस बंदे को जब मैंने कॉल किया, मैंने पूछा क्यों फ़ोन किया और क्यों धमकी दे रहा और कौन सी लिस्ट, मैंने उसे बहुत गालियाँ दी तबीयत से। मेरी शक्ल देखो, हाँ मुझे बताओ, कोई अगर मुझे डराने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पप्पियाँ तो दूंगी नहीं, ठीक है।
फिर 26 अक्टूबर को मैंने सबमिशन फाइल किया मुंबई पुलिस को फॉर प्रोवाइडिंग मी पुलिस प्रोटेक्शन, और एल्स द बेस्ट सोल्यूशन इज टू प्रोवाइड मी अ वेपन लाइसेंस, क्योंकि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के ऊपर भरोसा नहीं है। वजह बताती हूँ। श्री बाबा सिद्दीकी की मौत एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। और मुझ पे जब फायरिंग हुई थी 2017 में, जब मुझसे डी कंपनी एक्सटॉर्शन मांग रही थी एक सीआर खां, तो उस वक्त भी मेरी गाड़ी में पुलिस गनमैन था और मैं ड्राइव कर रही थी और मेरी छोटी सी बच्ची गाड़ी में आगे बैठी थी। तो इससे बेहतर ये है कि वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारे काम हैं और मैं नहीं चाहती कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से एक सिविलियन को सेव करने के लिए इतना टाइम स्पेंड करे। मैं चाहती हूँ सरकार योग्य व्यक्ति को वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करे। मैं घर में मेरी डॉटर को लेके अकेले रहती हूँ, खुदा ना खास्ता कोई दरवाजे पे आए, क्योंकि उस बंदे ने जितने कॉल्स किए, जितने मैसेजेस किए, अब वो कहता है कि उसके किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सभी मुझे प्रोफेशनली जानते हैं, आई एम अ लॉयर, आई एम एन एक्टिविस्ट। तो मुझे जैसे ही वो कॉल करके उसने वो थ्रेटन किया, मैंने मेरे आईटी एक्सपर्ट को जो महाराष्ट्र साइबर सेल के लिए काम करता है उसको मैंने वो लिंक शेयर किए, वो मैसेजेस शेयर किए, वो नंबर शेयर किया, और हमारी जो कंप्लेंट हुई अभी तक वो सब कुछ उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर हुआ जिस नंबर से मुझे थ्रेटनिंग आ रही है। तो मैंने महाराष्ट्र सेल को वो बताया कि ये मुझे धमकी दे रहा है, तो प्लीज़ इसको आइडेंटिफाई करो और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। कोई लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है या कोई दाऊद इब्राहिम का नाम लेता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अगर मुझसे उल्टी बात करेगा तो तबीयत की मार खाएगा, और अगर कोई ये बोलेगा कि वो मुझे लिस्ट में रखता है तो वो वैसे लिस्ट की बत्ती बना के ना संभाल के दिया जलाना। क्या करना है तुमको? जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना चूड़ी पहने हुए हिजड़े, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें वो बत्ती बना के ना उसका अच्छा दिया जलाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं डरती। जिसको अल्लाह रखे ना तो उसे कौन चखे। मैंने बहुत भाई बहुत डॉन देखे। मैंने 2 दिन पहले देखा किसी ने मेरे प्रोफाइल पे मेरी फ़ोटो पे कमेंट किया है, यू बेटर बी ए एक्टिविस्ट, डॉन्स का ज़माना चला गया। दोस्तों, लोग डॉन का मतलब क्या समझते हैं, मेरे तो समझ के बाहर है। क्रिमिनल्स को डॉन बोलने लगे हैं। क्रिमिनल्स आर नॉट दी डॉन। डॉन वो होता है जो बुरे वक्त पे लोगों का साथ देता है, और जो लोग अपने आप को डॉन कहलाते हैं ना और अपने आप को गुंडा कहला के लोगों से वसूली करते हैं ना, उन डॉन्स को ठिकाने लगाने वालों को ना डॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेशन मैंने चुना है और मेरे को दिन रात लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे सब। अब मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो अपील है, आई विल कम बैक टू द पॉइंट। अपील क्या है कि अगर कोई मेरे दरवाजे तक आता है, क्योंकि उसने अब दूसरी कोशिश शुरू की ये कहते हुए कि उसकी किसी माँ को कोई मामा मार रहा है, और बंदा आईटी एक्सपर्ट वाला मुझे बताता है कि मैम ये नंबर है ना जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है, श्रीनगर में। और वो बंदे को जब मैंने कल कॉल किया, रिकॉर्डिंग ओपन कर, कल मुझे मेरी पीए ने बताया कि मैम उसका फिर फ़ोन आ रहा है। तो मैंने उससे कॉल किया कि तू फ़ोन क्यों कर रहा है, तो जस्ट लिसन द रिकॉर्डिंग। वो कैसे बातों को डाइवर्ट कर रहा है और उसकी जो बातें हैं वो क्लियर नहीं है। तो आश्चर्य बोलते हैं ना, थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए, एंड विच इज़ इम्पोर्टेंट। हेलो। हाँ जी मैम, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम सलाम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जी मैम, बोलिए। बताएं, आप फ़ोन कर रहे थे, मेरी पीए ने बताया तुम्हारा फ़ोन था। तो नहीं, फ़ोन नहीं किया। एक्चुअली बात पता क्यों, घर पे है बच्चे छोटे, मैं गया था नहाने, ठीक है। मैंने नहीं फ़ोन चार्ज पे लगाया, उन्होंने छेड़ा। अगर मैंने फ़ोन कर रहा होता मैं आपके साथ बात भी करता मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आया हूँ काम पे। ओके। मैं अभी काम पे निकला, घर से आया। आपका एक्सेंट बहुत अलग है, आप हो कहाँ से? मैम मैं हूँ दिल्ली से। ओके, से। रोलबाग से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मैम दीक्षित पंडिता। पापा नहीं है मेरे, मैं और मेरी माँ है। घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मामू उसको मारता है बड़ा। ओके। आज फिर उसने मारा, मैं तो बचाने गया था। फिर मैंने मम्मा को बोला कंप्लेन करते हैं, इसको करवाते हैं अंदर। जब ये ऐसे कर रहा है बहन के साथ। करेक्ट, कंप्लेंट तो करनी चाहिए था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई दीक्षिता, तुमने मुझे पहली बार जो तुमने ऐसे मैसेजेस, ऐसी गालियाँ, ऐसा सब क्यों भेजा था तुमने? मैम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, माफी मांगता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। वो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव यू। और वो क्यों लिखा था तुमने लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में मैं हूँ?
मैंने नहीं लिखा, चलो सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं माफी मांगता हूँ मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके मैम, आई एम रियली सॉरी। पक्का ये सब मजाक था तुम्हारा? या मैम आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा, आई गॉट प्रॉमिस। ओके ओके। ये बताने का रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये लोग जो भी हो, देखो आप लोग देखते हैं डेली मेरे पास इतने सवाल ही आते हैं, तो अब ये लोग एक प्रॉब्लम लेके, एक आदमी अपने आप को दीक्षित पंडिता बताता है और उसके कोई माँ है और जिसको कोई मामू मारता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, पंडिता एंड दीक्षित फैमिली में मामूस कब से होने लगे? मामा सुना था मैंने। और जो मेरा सवाल था वो ये था कि तुमने वो थ्रेटनिंग एंड वो धमकी क्यों दी? तो वो बोलता मैम मैंने मजाक किया, मेरे से गलती हुई, मैंने मजाक में बोला, तो ये बात को मैं जेन्युइन समझती। लेकिन उसने सीधे क्या बोला कि मुझसे गलती हुई तो तुमने ऐसा नाम लिया ही कैसे, और तुमने इतनी गंदी गंदी गालियाँ रिकॉर्डिंग भेजी कैसे, और लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का नाम लिख के मेरे ऑफिशियल नंबर पर धमकी देना। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हमारी बात हुई है उसकी और मेरी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी मुंबई पुलिस को कि देखो, दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और खुजली वाले कुत्ते हैं ना, सिर्फ भोंकते हैं। अब ये जो खुजली वाले कुत्ते हैं ये भोंकते हैं, दूर से भोंकते हैं जब तक ठीक है। अब मेरे पास में डेली है ना, बहुत दूर दराज से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हैं ना मदद के लिए आते हैं। तो ये मदद करना मेरा प्रोफेशन है। बहरहाल अगर कोई एक्सक्यूज़ लेके, अपॉइंटमेंट लेके मेरे ऑफिस में आके बैठे, अब मेरे तो सारे काम करने वाले लोग जो सिविलियंस हैं, सीधे लोग हैं। ये लोग कोई प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काम करने वाले ऑफिसर्स नहीं हैं कि वो कोई वेपन लेकर आके बैठेंगे बैग में, और जब मेरे केबिन के अंदर आएंगे तो ये तो सिर्फ इतना बोलेंगे आपका जो बैग और फ़ोन है बाहर रखो, तो 1 मिनट लगेंगे। पूरा कांच का मेरा ऑफिस बना हुआ। मेरी मुंबई पुलिस से अपील है, ऐसा अब्बा कहते थे और ये मेरी खुद की सोच है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझने का। अगर इनमें हिम्मत है तो मैं कहूँगी कि मैं वो इंसान हूँ। लोग मुझे आपा क्यों कहते हैं कि कोई मुझसे बहुत फिरौती मांग रहा था, 2017 के मैटर की बात है, बिग बॉस वाले केस में, और मैंने उसे जम के जवाब दिया जैसे उसने सवाल किए। जितनी गालियाँ दी, गाली का उसको मैंने 1+1 का ऑफ़र दिया था। वो 1 देता था, मैं उसको 4 देती थी रिटर्न में। ठीक है, मुंबई पुलिस ने 90 एक्सटॉर्शन सेल ने ना 2000 पेजेस की चार्जशीट बनाई है, इतनी गाली गुलच हुई है। तो वो जो डॉन था उसने फाइनली मुझे बोला कि मैं तेरे को ठोक दूंगा। मैंने सुन, तू मेरी एक बात सुन के चल। बड़ा नाम था, शायद वो मर गया अभी, तो डी कंपनी का नाम। उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को ठोक दूंगा। मैंने बोला ठोकने के लिए ना तू खुद आना मुंबई, तो मुंबई खुद आना। तो बोले मैं आऊँगा ना, तो मुझे है ना तेरे मुंह से ना वो औरतों वाला रोना नहीं चाहिए कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे बख्श दो। बोले तू सुन रहे, तू कौन सा डॉन और कौन सा भाई है मेरे को नहीं पता, मैं ज़बान का है ना असली मर्द हूँ। तू आ मुंबई के जिस कोने में जब बुलाएगा मैं अकेले आऊँगी। वो 2:30 बजे रात में अब्दुल रहमान शाह दरगाह पे वो मचमच आया, आके फ़ोन किया कि आ गया मैं मुंबई, आ जा। और अपनी वादे की अगर पक्की है तो अकेले आएगी। तो मुंबई पुलिस के पास रिकॉर्ड है कि मैं वहाँ अकेले पहुँची, और जब मैं अकेले पहुँची वहाँ पे तो मुंबई पुलिस ने मुझे प्रोटेक्ट करके वहाँ से बैंड्रा तक लेकर आके पहुँचाया था। तो दिस इज़ मी। वो चाहे बिश्नोई की गैंग के कुत्ते हो या उसके नाम को इस्तेमाल करने वाले दूसरे किस्म के डोंकीज़ हो, मैं एक बार फिर बोलूँगी, बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ सुपरस्टार हीरो बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की राजनीति है ना सिर्फ धर्म पे चल रही है। मैंने आज एक औरत का कहीं पे कोई स्पीच चालू थी, पता नहीं कैसी स्पीच थी। शी वॉज एक्टिंग लाइक आप खाना जो है हिंदू से पकवाओ, वॉचमैन हिंदू रखो, आप लिफ्टमैन हिंदू रखो, शू पॉलिश करने वाला हिंदू रखो, आप जहाँ से मटन लेते हो, चिकन लेते हो, सब्जी लेते हो, दूध लेते हो, सारे के सारे हिंदू रखो। किराने की दुकान भी जो कोई हिंदू की होनी चाहिए। तुम क्या सिखा रहे हो जनरेशन को? लानत है तुम पे। तुम्हारा बोलने का मतलब है कि जो फल तुम खाते हो वो फल तुम्हारे पास जब टेबल पे आता है, वो एप्पल हो, मैंगो हो, बनाना, कोई भी फल हो, वो कितने हाथों से गुजर के आता है। तुम हाथों को रोकोगे? तुम खुदा की कुदरत को रोकोगे? तुम्हारी 2 टके की राजनीति हमारे शहर में, बेसिकली मुंबई शहर में अभी प्रोपेगेंडा हो गया है। किसी को फेमस होना है तो किसी एक फेमस इंसान को गाली दो। और मैंने देखा लोग अभी, मैं नाम लेके मेंशन नहीं करूँगी, मेरे नाम की डमी भी खड़ा कर दी गई है। पहले मैं ऐसा बोलती थी तो इज्जत मंतशा व तो ज़िल्लत मंतशा। कभी शबनम शेख के बारे में जानना हो तो गूगल पे खाली नाम डालो, तुम्हें गूगल बताएगा। तो हमारे चाहने वाले पॉलिटिशियंस ने एक डमी शबनम शेख भी खड़ा की है जो स्कार्फ पहन के बकवास करती है। देखो, मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। आई एम नॉट रेडी टू एंटरटेन हर। कोई भी क्लास के लोग उठ के कुछ भी बकवास करते हैं, लोग अच्छा बुरा सुनते हुए नीचे उसको कमेंट करते हुए उसे फेमस करते हैं।
उसको बाकायदा पैसा मिलता है सब कुछ बोलने का। कोई इंसान अगर उठ के किसी एक पक्ष के लिए इतनी बात करता है, दूसरे पक्ष को गिरा के बात करता है, तो उस चीज़ का उसको पैसा मिलता है। मैं आज इस लाइव इंटरव्यू से, यस ब्रदर, हाँ, मैं आज इस लाइव इंटरव्यू से फिर एक बात बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ कंप्लेंट्स करने में और FIRs बनाने में। क्यों FIR बनते हैं पता है? मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्राइम हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए और हस्बैंड वाइफ का घर जुड़ जाए। चाहे वो मनी डिस्प्यूट मैटर है या कोई और मैटर है, किसी ने किसी के घर पे जबरन कब्जा किया है, तो हर एक चीज़ यहाँ कानूनी होती है, कानून के मुताबिक होती है। अगर आप उस झगड़े को म्यूचुअली ख़त्म करना चाहते हैं तो वी विल हेल्प यू। लेकिन अगर कोई आके मुझे ये बताए कि मुझे क्या काम करना है, इतने राजनेताओं की मैं फेवरेट दुश्मन क्यों हूँ? क्योंकि जब कोई कंप्लेनर लड़की आती है मेरे सामने, वो बताती फला MLA के भाई का फला MLA के PA का छोटा भाई है मेरा हस्बैंड। वो MLA के वहाँ से कॉल आता है, क्लोज दिस ना सर, MLA के वहाँ से कॉल आता है कि मैडम अपना बंदा है जरा देख के। तो मैं जवाब में ये बोलती हूँ, सुनो तुम्हारा बंदा है, किसी का भी बंदा रहने दो, मेरे को प्रॉब्लम क्राइम से है जो तुम उनके बीच में डिस्प्यूट है। अगर वो सॉर्ट होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कंप्लेनर की प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होना चाहिए, कंप्लेनर जो है, पीड़ित जो है, वो सेटिस्फाइड यहाँ से जाना चाहिए। अब ये जब भी बोला है मैंने, जो भी पावरफुल पार्टी से आता है ना, वो आके मेरे सामने ऐसे बताता, मुझे इसको रखना ही नहीं है। 5 साल की शादी, 9 साल की शादी, 10 साल की शादी मुझे रखना ही नहीं है। मेरा जी भर चुका, भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वैसे में मैं क्या करूं? मतलब तुम चाहते हो कि मैं मेरा ईमान बेच दूं और मैं क्रिमिनल्स का साथ दूं। ये बात याद रखना। दिन भर में ना इस टेबल पे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर तबके के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, हर डिपार्टमेंट से हर तबके के लोग आते हैं। यहाँ किसी की मुंह देखी बात नहीं होती है। बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ है जो होता है। और ऐसे इंसान को अगर तुम बैठ के धमकी दोगे, अबे जब भी आना बोल के आना, इतना मारूंगी ना, जहाँ से आए हो वहाँ पे एग्जैक्ट पार्सल करूँगी। और ज़रा मेरे बारे में अच्छे से जान लेना, बोलती कम हूँ और करती ज़्यादा हूँ। दोस्तों, जाते जाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता दूँ कि आज मेरा फर्स्ट वीडियो एल्बम रिलीज़ हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग शबनम शेख प्रोडक्शन के पेज को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना। और मुझे यकीन है कि उस वीडियो को जो एक बार देखेगा, जिसने कभी प्यार किया है, जिसको कभी प्यार हुआ है, जिसका कभी दिल टूटा है, जिसको एहसास है मोहब्बत का, जिसने खाया है धोखा मोहब्बत का, इन लोगों को गाना पसंद आएगा। तो ज़रूर देखिए। और एक शॉर्ट फिल्म स्टोरी मैंने उस वीडियो एल्बम में बनाई है। तो मैं आप सबकी मोहब्बत की तलबगार हूँ और दुआओं की तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।